गुप्ता मेडिकल पता है? नहीं मालूम है। गुप्ता मेडिकल नहीं पता है? कैसे कहाँ इंसान नहीं हो तुम? मालूम है? जनाब जरा ये पता बताइए। तुम हो क्या? नमस्ते साहब, आ गया। आइए, देर किस बात की है, शुरू कीजिए, कोई नई तकलीफ? अबे शुरू करना। तेरी बहन पे मैंने जुल्म ढाया है, तेरे से 5 लाख रुपए दहेज में लिए, ये किया है, वो किया है, हुजूम इकट्ठा करो, अफराद बुलाओ। अरे कोई नहीं आया, बुलाओ ना, बुलाओ। अरे आ गए जनाब, आज ये आदमी सफारी में खूब छा रहा है। अरे उस रोज आपने दूसरी टाई लगाई हुई थी, रंग बदल लिया क्या? और आप ये कमीज आपकी है किसी और की है? अरे आइए आइए, आप लोगों को कोई और काम तो है नहीं ना, मुझ जैसे मासूम को मिलकर धोइए। आप लोगों को अकल नहीं है, आप सब बददिमाग हो। जनाब अवामी जगह पर हंगामा मत कीजिए, पुलिस आ जाएगी तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। किसको पुलिस की धमकी दे रहा है रे? मैं पुलिस के नाम से बिल्कुल नहीं डरता। बुलाओ पूरे पुलिस महकमे को, बुलाओ। वो क्या करेंगे मैं भी देखता हूँ। को बुलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिपाही काफी है। सिपाही क्या बिगाड़ लेगा मेरा? एक नोटों का बंडल उसके सामने फेंकूंगा और वो मेरा गुलाम बन जाएगा। बुलाओ। अबे हाँ, सिपाही से तो निपट लोगे, लेकिन दरोगा से क्या कैसे कहा? निपटोगे? दरोगा? बुलाओ दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी। अबे हाँ। छोड़, आईजी, किसी को हाँ। भी बुलाओ। आजमाइश देता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे सुनो सुनो, कबले ही तुम्हारे पीछे अरे पुलिस छोड़, है। क्या पूरा कर लेगा पुलिस महकमा है। मेरा? क्या कर लेगा बोलो? सामने आएगा फिर भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अरे जो बिगाड़ना बिगाड़ लो मेरा। अरे इतनी जोर से मत चलाओ, बाद में जमानत भी हासिल नहीं जमानत होगी। किसको चाहिए? अबे छोड़, पुलिस का नाम सुनते ही डर के मारे जो पैजामा गीला कर देते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। समझ गया ना? कौन है बे? सब सुन रहा था। जनाब जनाब, हमें कुछ नहीं मालूम जनाब, हम बहुत शरीफ इंसान हैं जनाब। पुलिस की डंडी की कसम, हम पुलिस की बहुत इज्जत करते हैं। कबल ही मेरा बीपी चढ़ा हुआ था, ऊपर से लोगों ने मुझे और चढ़ा दिया। असल में इन सब के जिम्मेदार ये लोग हैं। कौन लोग? अरे माफ कर दीजिए साहब, बख्श दीजिए, मैं जरा गुस्से में आ गया था, इसलिए गलती हो गई जनाब। दोबारा ऐसी गलती हरगिज नहीं होगी। हेलो शैलजा, गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हैं आप? कल तुम्हें हमारे कॉलेज के फेयरवेल फंक्शन में आना पड़ेगा। कल? अब कल तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कल की तुम्हारी जो भी मशरूफियत है रद्द करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी अंकल। और यही मैं देखना चाहता हूँ। क्या है रवि, अपनी बातों को सस्पेंस में रखकर मेरी जान ले रहे हो? पढ़ाई करम बताओ ना। तुम्हें अपने दिलो जान से मोहब्बत करने वाला चंद्रमोहन शर्मा। क्या? चंद्रमोहन शर्मा? क्या हुआ? तुम उसे अपने दिल में बिठाकर उसकी पूजा करती हो, तो वो तुम्हें देवी मानकर तुम्हारी इबादत करता है। हाँ? वाह, चंद्रमोहन शर्मा मेरी इबादत करते हैं? हाँ बिल्कुल सही सुना। वो जागते सोते हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता है। वाकई? लेकिन उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। रवि, तुम तो हमें बता सकते थे ना। अगर पहले बता देते तो तुम्हारी बेसब्री और बेताबी हमें देखना मुमकिन नहीं होता, इसीलिए नहीं बताया। धोखेबाज। अच्छा बताओ, वो मेरे मुतालिक और क्या क्या कह रहे थे? मुझसे सुनने से बेहतर होगा कि तुम उसी की जुबानी सुन लो। रवि, मुझे आज ही चंद्रमोहन शर्मा से मिलना है, उनसे आज ही मुलाकात करनी है। आज नहीं बल्कि अभी अभी फौरन। बराए मेहरबानी मुझे उनके पास ले चलो ना। वो होता तो आज उसे अपने साथ लेकर के आता। 3 रोज से गायब है और वो कहाँ है हम सबको मालूम नहीं है। हम उसे तलाश रहे हैं। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अपने परिवार वालों की बरसी होने की वजह से मुमकिन है कि वो प्रयागराज चला गया हो। बेवकूफ कमीना, 3 रोज से तलाश रहे हैं उसे, और ये बात तुमने अभी माफ बताई। करना भाई, मुझे अभी ख्याल आया। रुको रुको रुको। रवि, तुम लोग क्या करने वाले हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अगले शनिवार को रेलवे स्टेशन पर फूलों के गुलदस्ते के साथ इंतजार करूंगी। और ये यकीनी लेकिन है, हमें क्या करना होगा? तुम दोनों अभी प्रयागराज जाकर चंद्रमोहन शर्मा को ले आओ। पर कल कॉलेज का फेयरवेल फंक्शन है, हम कैसे जाएंगे? खामोश हो जाओ बेवकूफ कहीं का। कल कॉलेज में होने वाला है दोस्तों को जोड़ने वाला जश्न, और हम जा रहे हैं 2 आशिकों को मिलाने के लिए। हे देखो ना, शैलजा की आंखों में चंद्रमोहन की तस्वीर है। मेरे साथ चलो, उसके आंख में चंद्रमोहन की तस्वीर देखते हैं। बाय शैलजा। बाय। तुम्हारी याद आएगी आरती? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी श्वेता। अलविदा।
रोशन, गोपी, कहाँ हो यार तुम लोग? आज कॉलेज का आखिरी दिन है। सोचा था कि हम लोग मिलेंगे, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मायूस कर दिया। हाय हाय बबलू, हाय हाय। अरे ए, क्या हो गया यारो? सब लोग ऐसे खामोश क्यों हो? हमेशा हम हंसते खेलते रहते हैं, अब जुदा होते वक्त हम क्या बात करें कुछ समझ में नहीं वो आ रहा। हंसी मजाक, वो शरारतें, ये लम्हे दोबारा हमारी जिंदगी में आएंगे अरे क्या? यार, बिछड़ने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। ये तो ठीक बोला मोहन। फिर मिलने से, सोचने से बिछड़ने का गम बहुत हद तक कम हो जाता है। अरे मोहन, वो नरेश गेट पे ही खड़ा है। बाहर खड़ा है, अंदर क्यों नहीं आ रहा? लगता है उसे शर्म आ रही है। अरे चल। हाँ। ए नरेश, तू अंदर क्यों नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ था ना? हम अपनी शक्ल तुम्हें कैसे दिखाएं, ये हम ही जानते हैं। यार नरेश, मारने वाले ये हाथ गले लगाना भी जानते हैं, गाली देने वाली जुबान दुआ देना भी जानती है। आखिरकार हम इंसान ही तो है ना। हम में गुस्सा, गिले शिकवे, ये तो मामूली बात है दोस्त। तभी तो हम लोग इंसान हैं। आ जाना यार, चल। तुम अलग इंसान हो दोस्त। अरे आ जाना दोस्त। तू भी किस बात को लेकर बैठ गया था? वो देख मोहन, अपनी सीएल वाली। हाय हाय मोहन। अर्चना। हाय। अरे ओ सीएल वाली मोहतरमा, इतने साल मोहन सीएल बोलकर तुम हमारी जान लेती रही थी। कम से कम अब तो बता दो कि ये सीएल क्या है, नहीं तो मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। सच कहूँ, आजकल लड़के लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे उनकी नजरों में लेंस लगे हुए हैं, और बहुत लड़के तो नजरों से ही बलात्कार कर देते हैं। लेकिन मोहन की आंखों में हमने शराफत, इज्जत और दोस्ती देखी है। इसीलिए मोहन का नाम हमने कॉम्प्लीमेंट्री लुक्स रखा हुआ है, यानी मोहन सीएल। ओ अच्छा, सीएल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लुक। वाह वाह, इल्म होने से बेहतर था कि मैं भड़कती रूह बनकर ही घूमता रहता। हे हाँ, सर जी, आगे की तालीम में तवज्जो देना, ठीक है? सर आओ, आओ। प्लीज। जनाब, इतने साल मैंने आपको बहुत परेशान किया। अब दिल से सारे गिले शिकवे मिटाकर हमें माफ कर दीजिए। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग तो मेरे बच्चों की तरह हो। मैं तो ऐसे ही डांटता रहता हूँ। तुम लोग शोर शराबा करते हो, मजाक करते हो, लेकिन मैं अंदर से खुश रहता हूँ। तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा ही था। ऑटोग्राफ सर। हाँ। शुक्रिया जनाब। कम ऑन। हाँ ये लो, ऑल दी बेस्ट। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। अरे जीनियस भाई, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तुम तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हो, तो आज क्या हो गया? मोहन, सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दूं। वो क्यों जीनियस भाई? हाँ मोहन, हर साल कॉलेज में नए लड़कों का आना और 4 साल तक उनके साथ हंसते खेलते रहना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। मगर उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो दिल में बहुत दर्द होता है। इसीलिए यहाँ नौकरी करने के बजाय किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत करना बेहतर है। जीनियस भाई, मोहन, ये क्या बच्चों की तरह बात करते रहते हो यार? तुम लोगों से मैं कभी जुदा नहीं होना चाहता। डियर स्टूडेंट्स,